होती। विशेष आयोजन पूरे देश भर में हुए। इसके साथ साथ एक दूसरा महत्व इसके साथ जोड़ा है 22 दिसंबर के साथ, वो है वर्तमान भारत में अपने समकालीन गणितज्ञों में एक विशेष प्रतिभा, जिसको आधुनिक भारतीय गणितज्ञ जाना जाता है, उनकी जयंती भी थी। शायद आप स्मरण में आ गया होगा, वो थे श्रीनिवासन रामानुजन। 22 दिसंबर 1987 को उनका जन्म हुआ था। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रेजुएशन भले न की कर पाए वो किसी कारणवश, परंतु ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वहां जाकर उनको रिसर्च फेलोशिप मिली गणित विषय और उन्होंने अनेक प्रमेय जो है वो सिद्ध करके छोड़ गए हैं। अभी तक उसके ऊपर कई जो है गणित विषय में शोध कर रहे हैं। तो उनका ये दिवस उनकी स्मृति में विद्या भारती में वैदिक गणित के रूप में मनाया जाता है, गणित दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष पर। इसके साथ संकेत मात्र मैं करना चाहूंगा, 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाया गया पूरे देश में, तो तुलसी पूजन दिवस भी है। तो क्रिसमस और पाश्चात्य जो मदर डे, फादर डे, कोई और डे, ये तो हमें याद रहते हैं, वैलेंटाइन डे, और उनको मनाते भी हम खूब हैं, बधाइयाँ भी खूब देते हैं। परंतु तुलसी पूजन या अन्य जो राष्ट्रीय महत्व के इस प्रकार के हमारे दिवस हैं, उनसे हम अछूते ही रहते हैं। उनको हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा ही एक दिन पिछले दिन था, गत दिन वो दिवस था, शायद आप सभी के स्मरण में आ गया होगा, वीर बाल दिवस। बाल दिवस तो हमने बहुत सुना है बचपन से लेकर, पर वीर बाल दिवस जो प्रेरणा देता है पूरे समाज को, वो वीर बाल दिवस उस महान विभूति के पुत्रों से जुड़ा है जो न केवल संत थे, गुरु थे, दार्शनिक थे, लेखक थे, अपितु योद्धा भी थे। और योद्धा ऐसे जिन्होंने मुगलों के अत्याचार के प्रति 12 युद्ध लड़े, अपने पिता को बलिदान दिया। जब कुछ हिंदू उनके पिता के पास पहुंचे, उनकी आयु मात्र 9 वर्ष 11 वर्ष की थी, हमें धर्मांतरित किया जा रहा है, हमें आदेश हुआ है कोई महापुरुष लाइए, अगर वो अपना बलिदान देता है तो आपका धर्मांतरण रुक जाएगा। तो बालक गोविंद राय ने अपने पिता से कहा कि आप ये करिए, ये जुल्म, ये अत्याचार जो है रुक जाए, इसके लिए अपना बलिदान दे दीजिए। और गुरु तेग बहादुर जो है शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है, वहां उनका जो है सिर कत्ल कर दिया गया था। उन गुरु गोविंद सिंह के ही 4 पुत्र थे। 2 पुत्र 17 और 15 वर्ष की आयु में युद्ध में मारे गए। चमकौर का युद्ध 40 सिंहों के साथ जो है वो लड़े, हजारों की संख्या में मुगल सेना थी, फिर भी डटकर जो है उन्होंने मुकाबला किया और अंत में शहीद हो गए। उनके ही 2 छोटे पुत्र जो अपने आप में पूरे भारत के इतिहास में ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में अनूठी घटना है, एक अनूठा उदाहरण है, वो है बाबा जोरावर सिंह, और जो कि 9 वर्ष की आयु के थे, और बाबा फतेह सिंह
उनको युद्ध में जो है छल से पकड़ लिया गया उनकी दादी गुजरी के साथ, और उनको कहा गया कि तुम अपना धर्म बदलो, इस्लाम धर्म स्वीकार करो। केवल 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु कितनी होती, कितना छोटा सा बालक होता है। आज जब अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए रुपए लालच, रुपयों का लालच या किसी वस्तु का लालच में लोग अपना सब कुछ बदल देते हैं, तो केवल मात्र 7 और 9 वर्ष की आयु के वो नन्हे बालक, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, अपितु दीवार में चुनना स्वीकार किया। उनको दीवार में चुनवाया गया सरहिंद में। तो उनकी स्मृति में ही रक्त दिवस पूरे राष्ट्र भर में जो है बहुत सारे आयोजन किए गए। तो ऐसे उन महान विभूतियों को, उन वीर बालकों को भी नमन। अभी एक संकेत किया गया था 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज को 1-2 वर्ष नहीं, 500 वर्षों से भी अधिक इंतजार करना पड़ा। हजारों लाखों जो है बलिदान देने पड़े 1947 से पहले। और स्वतंत्र भारत में भी ऐसा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं, कोई उसके महत्व का जो है हमारे समाज को, हमारे जो सरकारें हैं, न्यायालय केस में ही उलझा रहा पूरा मामला। स्वतंत्र भारत में भी कई जो है शहीद हो गए, गोलियां खाई उस विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए। तो ऐसा वो स्वप्न प्रभु श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को बनने जा रहा है। तो इस सब के लिए भी आपको बधाई। भगवान श्री राम